धनबाद के एसएसएलएनटी के बाहर सोमवार को छात्राओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बीए इंग्लिश की छात्राओं ने आरोप लगाया कि परीक्षा में सिलेबस से बाहर प्रश्न पूछे गए हैं। उन्होंने कॉलेज प्रशासन और प्रिंसिपल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। छात्राओं का कहना है कि सिलेबस में उन्हें कंटेंट राइजिंग पढ़ाया गया था, लेकिन प्रश्न पत्र में टेक्निकल राइजिंग से प्रश्न पूछे गए, जो पूरी तरह कोर्स से बाहर है। इससे छात्राओं में भारी नाराजगी है। परीक्षा देने आई अधिकांश छात्राओं ने पेपर का बहिष्कार करते हुए बाहर निकल गई। मौके पर पहुंचे विभिन्न छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी छात्राओं का समर्थन किया और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ पुतला फूंका। उनका कहना था कि यह छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने मांग की कि संबंधित परीक्षा को रद्द कर दोबारा परीक्षा ली जाए, ताकि किसी छात्रा का शैक्षणिक नुकसान न हो। वहीं कॉलेज प्रशासन की ओर से इस मामले पर अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। छात्राओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। से हम लोग आए हुए थे सैटरडे को एग्ज़ाम देने गए। 2 बजे हमारे हाथ में क्वेश्चन पेपर मिल गया था। जब हमने क्वेश्चन पेपर देखा तो क्वेश्चन पेपर में कंटेंट राइटिंग की जगह पर टेक्निकल राइटिंग दिया गया था, जबकि वो चीज़ का पढ़ाई भी नहीं हुआ हम लोगों को। आज एग्जाम से 2 दिन पहले भी हम लोग पूछे हम लोग इंग्लिश डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन हम लोग का था, वोकेशनल इंग्लिश का। टेक्निकल राइटिंग के बारे में कुछ बोला गया था पहले? नहीं, पहले कुछ नहीं बताया गया है और हम लोग को टेक्निकल राइटिंग नहीं दिया गया था, पढ़ाया तक नहीं गया। इनफैक्ट हम लोग का वोकेशनल का क्लास तक नहीं हुआ है एक बार। सारे टेक्निकल से, ये कोई भी कंटेंट राइटिंग से नहीं आया। बताइए हम स्टूडेंट कैसे लिखते हैं? जिस चीज़ का पढ़ाई नहीं हुआ उस चीज़ को हम लोग कैसे लिख लेंगे? हम लोग पेपर ब्लैंक छोड़ कर आए। जब हम आए बात करने आज, तो हम लोग को प्रिंसिपल धमकी देती है कि कॉलेज से निकाल देंगे, फेल करवा देंगे। हाँ, हम नहीं लिखे हैं क्योंकि हम लोग को आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन मिला है, इसलिए नहीं लिखे हम लोग क्वेश्चन। कितने लोगों ने नहीं लिखा? मतलब 200 200 बच्चे लोग ने नहीं लिखा है। आउट ऑफ सिलेबस। सोनाली सिंह। देखिए, आज का जो मामला है वो छात्र हित के लिए बहुत भयावह मामला है। देखिए, मामला नहीं, इसको एक बड़ा मुद्दा या बड़ा समस्या बोल सकते हैं, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट अगर परीक्षा देने जाता है तो उसको पता रहता है कि मुझे सिलेबस के आधार पर एग्ज़ाम देना है। अगर कोई पढ़ के जाएगा हिंदी और वहाँ ले लेगा इंग्लिश का एग्ज़ाम, तो वो बच्चा डर के मारे ऐसे बेहोश हो जाएगा, बोलेगा हम कहाँ से एग्ज़ाम देंगे। तो यही हाल इन बच्चियों के साथ हुआ है। इन लोगों को ज़बरदस्ती आउट ऑफ सिलेबस, जो इनका जो सिलेबस जो इनको पढ़ना था, दूसरा सब्जेक्ट इन लोगों को बोल के ज़बरदस्ती दिवाया गया। इन लोगों को बोला गया कि ये सब्जेक्ट लो, और वो सब्जेक्ट अगर कोई टीचर HOD अगर बोल रहा है तो ऑब्वियसली वो स्टूडेंट लेंगे ही, टीचर का बात सुनेंगे ही। तो उनके आधार पर जब बच्चों ने वो सब्जेक्ट चुना, तो टीचर का भी ये फ़र्ज बनता है कि उस सिलेबस के साथ एग्ज़ाम लिया जाए। बच्चे इतने भरोसे के साथ जब आपकी बात मान रहे हैं, आपका कहा सुन रहे हैं, आपके अनुसार सब्जेक्ट का चयन कर रहे हैं, तो आपको भी इतना बच्चों के भविष्य के साथ नहीं खेलना चाहिए। आपको सिलेबस के आधार पर एग्ज़ाम लेना चाहिए। जो सब्जेक्ट आप वहाँ पे दिए हैं बच्चों को, आप वोकेशनल राइटिंग दिया गया? जी टेक्निकल राइटिंग दिया गया? नहीं। जैसे हमें पता चला कि बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, उनको जब एग्ज़ाम में जब दूसरा पढ़ाया गया था, उन्हें पहली बार कि उन्हें पढ़ाया नहीं जाता है। लास्ट समय पे उन लोगों को जो सब्जेक्ट दिया गया था, उन लोग उस बेसिस में एग्ज़ाम देने गए थे, ठीक है। और वहाँ पे जाके पता चल रहा है कि क्वेश्चन ही दूसरा है। तो बच्चों ने बोला गया, तो बच्चा सुने, तो बच्चों ने एग्ज़ाम छोड़ के रिटर्न अपना वहाँ हट गया। और उसके बाद हम लोग को पता चला, तो हम लोग परसों भी हम लोग शाम को आके उन लोग से बातचीत करने की कोशिश किए थे, तो मैम ने बोला हम बताते हैं। फिर आज बच्चियाँ गई है, तो बच्चे को बोला गया कि आश्वासन दे, तुम लोग को वाइवा में हम लोग करवा देंगे। वो भी बोले आश्वासन दिए, ना ही कुछ लिखित में दी। तो फिर हमने जाके बोला कि आप लोग चलिए उनसे, मैम को बोलिए लिखित में देने। बच्चियाँ गई पहले, हम लोग ने परमिशन लिया, हम लोग परमिशन लेके अंदर गए मैम से बात करने के लिए, और जाते साथ मैम बात नहीं करती है, ऊपर से कॉल वीडियो बना के हम लोग धमकी देती है कि तुम लोग घुस कैसे गए, तुम लोग बाहर निकलो, और बेइज्जत करती है। बल्कि हम लोग अपनी छात्राओं को, अपने बहनों के लिए आगे बढ़ के हम लोग उन्हें आगे बढ़ाया था कि आप लोग आगे बढ़िए, हम लोग पीछे मदद करने के लिए। उसके बावजूद उन्होंने मेरी बहनों को चिल्लाया, उन्होंने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ और तुम लोग को हम फेल करवा देंगे, और विभिन्न प्रकार की धमकियाँ दी गई बच्चे को। डर जैसे कि परसों का दिन सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम था, माइनर इंग्लिश वोकेशनल एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें से सेंटी कॉलेज का सभी छात्रा बहन लोग वहाँ एग्ज़ाम देने गए थे। माइनर वोकेशनल का सिलेबस जो इन लोगों को बताया गया था, वो सिलेबस से क्वेश्चन नहीं आया। यूनिवर्सिटी अपने तरफ से सही क्वेश्चन दिया है, पर ये लोग जितना है, इन लोग का मैम जो HOD है कविता धीर इंग्लिश का, वो इन लोगों को गलत क्वेश्चन दिए, सिलेबस दिए थे, जिसका कारण आज इन लोग आए हैं अपना एग्जाम करवाने के लिए। हम अंदर बात करने गए थे, तो प्रिंसिपल मैम बात नहीं कर रही है, बोला आप बाहर जाइए, ये लोग केस करने धमकी दिया जा रहा है। हम लोग यही कहना है बस सभी को
कि एग्ज़ाम जो 200 बच्चा का गलत छूटा है, कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है, उन लोगों का स्पेशल डेट निकाला जाए और एग्ज़ाम लिया जाए। और हम लोग कोई लड़ाई नहीं किसी से। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।